मैंने एक ये मुहिम शुरू की है। मुहिम ये है कि जो दहेज दिया जाता है, जो परंपरा चल रही है हमारे यहाँ, दहेज का जो एक कहा जाए तो रस्म चल रही है देने की, वो चीज़ को मैं चाहता हूँ, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान उन लोगों का है जिनके पास दहेज नहीं हो पाता है। प्लस और जो हर कोई ये डिमांड कर, अगर मान लो मिसाल के तौर से अगर आपने बाइक दे दी शादी में, तो उसमें भी नुक्स निकलेगा। कोई भी सारा चीज़ दे दो उसमें भी नुक्स निकलेगा। अगर आपने बाइक दी तो बाइक में खामियां, अरे सस्ती दे दी, और अगर बुलेट दे दी तो वो मॉडल नहीं दिया जो हमें चाहिए था। यानी कि तरह तरह की बातें इसमें निकल जाती हैं। लेकिन अब हमें करना यह है कि हम एकजुट हों और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि दहेज ना तो अमीर ना गरीब, दहेज का सिस्टम ख़त्म कर दे। बस इतना हो कि आओ घर पर, पसंद अगर बेटी है, शादी की तारीख रखो, शादी में जो बजट के हिसाब से मेहमान नवाजी अपना कर सकता है, 10, 15, 20, 50, 100 जो भी, उन मेहमानों का चाय पानी जो भी है मेहमान नवाजी कराए और अपनी बेटी को विदा कर दे। सबसे आसान तरीका। तो इंसान को क्या होगा कि जब दहेज बीच में वजह नहीं होगी ना, अगर किसी मान के चलो कोई मजदूर इंसान है, उसकी बेटी का रिश्ता आया, तो फौरन शादी की तारीख रखते फौरन अपनी बेटी को एकदम विदा कर देगा वो, उस क्योंकि वो वजह जो दहेज की वजह बीच में बनी हुई है वो वजह ख़त्म है। क्योंकि उसे दहेज नहीं देना तो जब चाहे जब वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है। कितना आसान। और अगर दहेज का सिस्टम अगर हमेशा रहेगा तो इंसान क्या सोचेगा, उसकी 5 साल की अगर बेटी है, उनने सोचा मुझे बेटी की जल्द से जल्द शादी करनी है, तो मेहनत करते करते अगर उसकी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में होने वाली होती, यानी वो चाहेगा कि मैं 18 साल की उम्र में अपनी बच्ची की शादी कर पाऊंगा, उसके पास दहेज नहीं हुआ, 20 साल की उम्र हो गई, फिर उन्होंने और कड़ी मेहनत करी, फिर भी दहेज मुकम्मल नहीं हो पाया, फिर 22 साल की, 24 साल की, फिर भी और नहीं हो पाया, 30 साल की उम्र हो गई। जब तक उसके 1 या 2 बच्चे होते हैं या खुशहाल ज़िंदगी जीती वो शादीशुदा बनकर, उसका टाइम मतलब मुश्किल के से उसके वालिद का पैसा न होने के बजाय मुश्किल का सामना उसे हो जाता है। जिस उम्र में उसके बच्चे खुशहाल परिवार में जी रहे होते और अच्छी तरबियत पढ़ ली होती, आगे बढ़ गए होते, कुछ यानी कि तालीम भी हासिल कर चुके होते, उस उम्र में उसकी शादी का नंबर आता है। क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि उसके वालिद के पास दहेज नहीं था। उसने अपने बात की खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, समाज में मुंह दिखाने के काबिल खुद को उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूं जो समाज में मेरी बेइज्जती भी ना हो और मेरी बेटी को ताना कसी नहीं करे कोई। इसलिए उसने मेहनत करी, उस बेटी की लेट शादी हुई। अगर दहेज वजह बीच में नहीं होता, बिल्कुल भी दहेज का इशू बिल्कुल भी नहीं होता, तो रिश्ता कभी भी आया था और टाइम से अपनी बच्ची की शादी आसानी से कर सकता था। ये एक ऐसी बुराई लगती मुझे समाज में, हद से ज़्यादा बुरी, क्योंकि इंसान के एक तो प्लस कर्ज हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, और दूसरी बात शायद कुछ और गलत तरीके से चोरी करके, बदमाशी करके पैसा कमा के लाए अपनी बेटी के लिए। अगर हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाए, ना तो चोरी बढ़ेगी आगे, ना डकैती आगे बढ़ेगी, और प्लस ना उस बीच गुनाह होगा जो शादी की उम्र होते लड़की किसी से अपनी रिलेशनशिप बना लेती है, मतलब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो सिस्टम रहता है। तो माँ क्या सोचती है इसमें कि चलो अगर प्यार कर रही है तो कोई गलत नहीं है, पर इसी बीच शादी ऐसे हो जाएगी जो हमें दहेज देनी नहीं पड़ेगा, उस बीच गुनाह हो जाता है। अगर दहेज बीच में वजह नहीं होगा तो गुनाह भी नहीं होगा। इस दहेज जैसी वजह को ख़त्म कर देना है हमें, और जब चाहे जब कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी की शादी है वो आसानी कर सकता है। उस चीज़ का जिम्मेदार वो सब अमीर लोग हैं, हम सब जिम्मेदार हैं इसके, उस गुनाह में। किसी भी मज़हब से हो,
किसी भी दीन धर्म से हो, हमें इस मुहिम को आगे तक चलाना है। अभी फ़िलहाल मैं खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब इसमें आपकी राय क्या है, आप मेरा साथ दें। आप अगर मुझे शेयर भी करें, कमेंट्स करें, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आप मुझसे जुड़ें और जो मुझसे हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, मैं हर दम हमेशा उन सच्चे लोगों के साथ हूँ जो समाज के लेवल पे काम करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो नेता। मैं उन सब से ताल्लुकात मेरा रहेगा हमेशा। उन लोगों की रजामंदी क्या है मैं जानने की कोशिश करूँगा, और वो लोग इस समाज के अंदर बुराई ख़त्म करने की क्या कहते हैं या कैसा सोचते हैं, या हमारा इस समाज में साथ देते हैं, उनकी क्या राय रहेगी, ये मैं जानने की पूरी कोशिश करूँगा। और मतलब मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी से अगर कोई है तो मैं सबसे मेल जोल रखूँगा। मुझे ना मैं किसी पार्टी में शरीक, ना मैं किसी का सपोर्टर, मैं सिर्फ इंसानियत का सपोर्टर रहूँगा। और मैं हमेशा समाज के हित में रहने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह रब मुझसे ये काम लेगा तो मैं ज़रूर इस काम में आगे बढ़ूँगा। मैं यही चाहता हूँ हमेशा कि दहेज का सिस्टम बिल्कुल जड़ सा ख़त्म हो जाए। मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।